Good afternoon, friends. I'm Grish Paliwal and wish you very happy Holi to all of you. फ्रेंड्स, ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का 17th पार्ट है। इससे पहले 16 पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। टेनिसन जो है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पोम अबाउट वीमेंस राइट्स एंड वीमेंस स्पेयर इज। जो टेनिसन की जो पोम है किसके बारे में? वीमेंस राइट और वीमेंस स्पेयर के बारे में। तो वो कौन सी है? तो द प्रिंसेस करके है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। द प्रिंसेस जो है ये वीमेंस के राइट्स के बारे में लिखी है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं विक्टोरियन एज के। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड आपको अगर पता नहीं है तो यहाँ पे मैं बता दूँ, तो 1837 से 1901 तक है। और 1837 में जो है क्वीन विक्टोरिया जो थी वो थ्रोन पे क्या हुई थी? असेंड हुई थी, यानी कि सिंहासन पे बैठी थी। तो 1901 में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये था विक्टोरियन टाइम पीरियड, विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, हिम टू एडवर्सिटी इज अ पोम बाय। तो हिम टू एडवर्सिटी जो पोम है ये किसकी है? तो थॉमस ग्रे की है। थॉमस ग्रे वही हैं जिन्होंने एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा था। तो बढ़ते हैं, जो कि एक एलेजी थी, पूरे कंट्री के ऊपर लिखी थी वहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, द किंग जेम्स वेरे वाज पब्लिश्ड इन। किंग जेम्स वेरे यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब है किंग जेम्स बाइबल से मतलब है। ये क्या था? किंग जेम्स बाइबल जो था ये फर्स्ट ऑथराइज्ड बाइबल था, यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जो बाइबल थी उसका जो फर्स्ट ऑथराइज्ड जो वो था वर्जन था वो यहाँ पे कब पब्लिश हुआ ये पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर जो हमारे यहाँ पे होगा वो सी हो जाएगा, 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े फ्रेंड्स। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है, इल मिग्लियोर फेवियो इज द एक्सप्रेशन एलियट यूज्ड। अब जो टी.एस. एलियट हैं, थॉमस स्टर्न एलियट, जो कि आपको पता है जिन्होंने दी वेस्टलैंड करके लिखा है, तो उसमें उन्होंने एक इल मिग्लियोर फेवियो करके ये एक एक्सप्रेशन है जो इनके द्वारा यूज किया गया है। वो किसके लिए यूज किया गया है? तो अब इनके गुरु जो हैं, इनके मेंटर जो हैं एजरा पाउंड के लिए इन्होंने यूज कर रखा है। इसका मतलब होता है इल मिग्लियोर फेवियो का मतलब बेटर क्राफ्टमैन। तो ये इन्होंने यूज कर रखा है दी वेस्टलैंड में, जो कि 1922 में जो पब्लिश हो रखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमें दिया गया है, द फिगर ऑफ पोम मेक्स इज एन ऐसे बाय। जो ये पोम है, यानी कि कहने का मतलब द फिगर ऑफ पोम मेक्स, ये किसका एक ऐसे है? सॉरी, ये ऐसे किसका है? तो ये ऐसे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा। तो इनके बारे में आप ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडिंग वॉल वर्सेज बहुत सारी हैं, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो, और इसके अलावा 9th क्लास में भी हैं, और रूड नॉट टेकन करके, दी रूड नॉट टेकन करके बहुत सारी पोम्स हैं इनके। जो कलेक्शंस हैं पोम्स के, माउंटेन इंटरवल, न्यू हेम्पशायर, नॉर्थ ऑफ बोस्टन करके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है 6th क्वेश्चन, इन रेस्टोरेशन प्रोज हु इज सुपीरियर टू ड्राइडन। रेस्टोरेशन जो प्रोज है उसमें कौन सुपीरियर है कह रहा है ड्राइडन से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, सुपीरियर देन नहीं होता है। ये ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट मैं बता दूँ, जैसे जूनियर होता है, सुपीरियर होता है, तो इन्फीरियर इनके साथ देन न लग के टू लगता है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि कौन से जो हैं सुपीरियर हैं किससे? रेस्टोरेशन प्रोज में ड्राइडन से। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं यहाँ पे जॉन बनियन है। जॉन बनियन जो कि जिन्होंने एलेगरी लिखी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, कितने में लिखी थी? 1678 में लिखी थी फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त आज तक जो हम बना रहे थे बीच में शॉर्ट वीडियोज़ का सिलसिला हमारा जारी था, तो आज कई दिनों के बाद थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि लॉन्ग वीडियो क्यों ना बनाई जाए थोड़ा, जिसमें थोड़ा सा डिटेल में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ग्रेस अबाउंडिंग, यहाँ पे जॉन बनियन के बारे में मैंने बताया 1678 में इन्होंने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा है, जो कि एलेगरी है। एलेगरी क्या होती है? जिसमें जैसे जो कैरेक्टर्स वगैरह जो लिए जाते हैं, कहने का मतलब है
जैसे राम है, राम जो है हमें पता है गुडनेस यानी कि सिंबल ऑफ गुडनेस, अच्छाई की प्रतीक, और रावण जो है बुराई के। तो इस टाइप से यहाँ पे एलिगरी में ये किया जाता है कि जो कैरेक्टर्स या जो भी चीज़ें ली जाती हैं उनका बोल सकते हैं, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कंपाउंड, जैसे हिंदी में बोलते हैं बहुव्रीहि समास करके आपने सुना होगा, उनकी जो मीनिंग होती है ना वो मीनिंग डायरेक्ट ना होके उनका पर्यायवाची सिनोनिम लिया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ होता है एलिगरी में भी। अगले क्वेश्चन में बात करें, ग्रेस अबाउंडिंग और रिलीजियस बायोग्राफी इज रिटन बाय। फ्रेंड्स ये अधिकतर बुक में बायोग्राफी दिखा रहा है ग्रेस अबाउंडिंग, बट ये बायोग्राफी ना होके बोल सकते हैं एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में इतना अंतर है, बायोग्राफी कोई दूसरा व्यक्ति भी लिख सकता है आपके बारे में, लेकिन ऑटो का मतलब है स्वयं, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। तो इसके अगर आप सर्च करेंगे तो ग्रेस अबाउंडिंग जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये जॉन बनियन के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये बायोग्राफी ना करके हम इसे ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद के बारे में लिखी है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जॉन बनियन के बारे में मैंने बताया, जॉन बनियन यानी कि 1678 जो कि रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड है 1660 में। रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, मैंने पहले की वीडियोज में भी बता रखा है। रेस्टोरेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले एक पीरियड था 1649 से 1660 का पीरियड, इसे इंटर रेगनम कहा जाता है या कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है। और बात करें तो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे एकमात्र ऐसा पीरियड था, अगर क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि ऐसा एकमात्र पीरियड, ओनली पीरियड इन विच देयर वॉज नो मोनार्की इन इंग्लैंड करके, मोनार्की नहीं थी इस पीरियड में, कहने का मतलब है। इसके बाद मोनार्की जो है रिस्टोर हुई थी, किसके साथ ही, चार्ल्स सेकंड के साथ। कब, 1660 में। तो वहाँ पे मोनार्की जो है रिस्टोर्ड हुई थी। तो उसके साथ ही इसको रिस्टोर्ड होने से मतलब है रीस्टोरेशन। यहाँ पे आप वर्ड को समझिए, रिस्टोरेशन का मतलब है रेस्टोरेशन, रिस्टोर करना, यानी कि दोबारा से मोनार्की को रिस्टोर किया गया था यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट बताऊँ तो 1642 में जो है जो थिएटर्स थे वो क्लोज हो गए थे। थिएटर्स वर क्लोज कब हुए थे, 1642 में। और चार्ल्स सेकंड के साथ एक बार फिर से वो 1660 में रीओपन हो जाते हैं, कौन, थिएटर्स। तो जो बात करें यहाँ पे जॉन बनियन, तो ये फेमस है इस एज में रेस्टोरेशन में। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तो इनका बहुत फेमस वर्क है, तो उसके बारे में आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं। जो उसका प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं क्रिश्चियन करके है, आप ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें रेस्टोरेशन, 8th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेरोइक ट्रेजेडी और द लव एंड ह्यूमर ड्रामा, ऑनर ड्रामा, सॉरी ऑनर, लव और ऑनर। ये जो हीरोइक ट्रेजेडी होती है उसके बारे में यहाँ पे बता भी दिया, किस पे बेस होती है, लव आइडियल्स पे होती है, लव आइडियल्स पे होती है, सॉरी नॉट आइडल्स, आइडियल्स पे होती है, और ऑनर पे होती है, या बोल सकते हैं करेज पे भी होती है। ये जो हीरोइक प्ले, हीरोइक ट्रेजेडी, और बोल सकते हैं इसी को हीरोइक ड्रामा भी बोल सकते हैं। ये किस में लिखा जाता है, हीरोइक का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे हीरोइक का प्लेट है, आपने सुना होगा। तो जैसे विलियम शेक्सपियर की लास्ट जो 2 लाइन्स होती हैं, जो कप प्लेट, जैसे आपने राइमिंग स्कीम में पढ़ा होगा उसमें, तो हीरोइक प्ले का मतलब होता है, ये लिखा जाता है राइमिंग पेंटामीटर में। किस में लिखा जाता है, राइम किस में होती है, आपको पता है वर्स में, यानी कि पोम में होती है, और वहाँ पे क्या होते हैं, पेंटामीटर्स, उसमें लिखा जाता है इसको, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हीरोइक ट्रेजेडी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन, हीरोइक ट्रेजेडी वॉज एन, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन है, हीरोइक ट्रेजेडी वॉज एन एलिब्रेशन ऑफ द रोमांटिक प्लेज पॉपुलराइज्ड बाय, किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था, ये किया गया था ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड द हीरोइक ट्रेजेडी। कौन सा प्ले जो था विलियम शेक्सपियर का, इमेंसली उसने यानी कि बोल सकते हैं प्रभावित किया था, किसको, यानी कि इन्फ्लुएंस हुआ ना, प्रभावित हुआ था उस चीज़ से, ठीक है। तो कौन सा प्ले था वो, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। ये जो है इससे हीरोइक ट्रेजेडी है, यानी कि कौन इमेंसली इन्फ्लुएंस दी हीरोइक ट्रेजेडी, तो एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा से।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।